स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ ग्राम्य जीवन का प्रश्न उत्तर। पूरा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देना है ताकि पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही सरल और सटीक प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पाठ का नाम है ग्राम्य जीवन, कक्षा 9वीं हिंदी से। तो सबसे पहले प्रश्न अभ्यास से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कवि ने किसानों को छल कपट और द्वेषहीन के साथ चतुर भी कहा है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कवि कविता में किसानों को क्या बोलते हैं, छल कपट और द्वेषहीन के साथ चतुर। तो चतुर क्यों कहा है, इसको आपको पूछा जा रहा है, आपको उत्तर लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सरल और शानदार इसका छोटा सा आंसर है। कवि ने किसानों को छल कपट और द्वेषहीन के साथ चतुर भी कहा है, क्योंकि किसान बहुत ही सीधे साधे और सरल जीवन जीते हैं। मतलब जो किसान रहते हैं वो कैसे हैं, बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के हैं। उनमें किसी प्रकार का क्या नहीं है, छल कपट और द्वेष नहीं है। उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। मतलब किसान बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। कवि ने उन्हें चतुर भी कहा है क्योंकि वे बड़ी ही चतुराई से अपना कृषि कार्य करते हैं और सबके लिए फसल उगाते हैं। मतलब जो किसान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, सब लोगों के लिए फसल उगाते हैं। इसलिए कवि ने उनको क्या बोला है, चतुर कहा है। और इसी को आपको पूछा गया था कि चतुर क्यों कहा है ऐसा करके। तो क्यों बोला है, क्योंकि वे बड़ी ही चतुराई से अपना कृषि कार्य मतलब खेती का काम है वो करते हैं और सब लोगों के क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। इसलिए कवि ने उनको क्या बोला है, चतुर कहा है। शहरों की अपेक्षा गांव का परिवेश काफी शांत और मनोहारी होता है। शहर में क्या होता है, बहुत आवाज होता है, शोरगुल होता है, लेकिन गांव का परिवेश कैसा होता है, शांत होता है। आज मुझको कमेंट में बता सकते हैं आप गांव से हैं या शहर से। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है कि गांव में काफी शांति होती है और बहुत अच्छे अच्छे जो प्राकृतिक जो दृश्य हैं वो होते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले यदि आपने इस पाठ की व्याख्या नहीं देखी है ग्राम्य जीवन को, तो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा जो पाठ है वो समझाया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से पूरा पाठ समझ में आए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गांव के लोग किस प्रकार से झंझटहीन जीवन बिताते हैं, ये आपको बताना है। कविता में पूछा गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से लोग झंझटहीन जीवन बताते हैं, इसको आपको उत्तर लिखना है। उत्तर है इसका, गांव के लोग बड़े ही सरल और अच्छे स्वभाव के होते हैं। उनमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। हमने भी पहले भी देखा कि ये लोग क्या हैं, बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के होते हैं और इनमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता, छल कपट द्वेष नहीं होता है। वे सभी प्रकार की उलझन से रहित होकर के अपना कृषि कार्य करते होते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की उलझन में नहीं फंसते और अपना चुपचाप क्या करते रहते हैं, खेती का काम कृषि कार्य और जो भी कार्य है, नौकरी हो गया, जो भी गाँव में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना बढ़िया से काम करते रहते हैं। साथ ही सभी प्रकार के समृद्ध है सुख शांति के साथ गांव के शांतिपूर्ण परिवेश और सुखद वातावरण में प्रसन्न मन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और धर्म के नाम पर पे दान करके अपना जो सुखी जीवन है वो बिताते हैं। इन लोगों के पास सभी तरह की सुख शांति अपार मात्रा में होती है और ये लोग क्या करते हैं, गांव के जो शांतिपूर्ण परिवेश है, जो शुद्ध वातावरण है, वहां पर रह करके और खुशी खुशी अपना जो जीवन है व्यतीत करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये दान धर्म भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे इनका जीवन क्या हो जाता है, खुशहाल हो जाता है और खुशी खुशी सुखी ये जो जीवन है वो बिताते हैं। तो ये रहा इसका आंसर कि किस प्रकार से झंझटहीन जीवन बिताते हैं गांव के लोग। तीसरा क्वेश्चन है, और सॉरी इसमें ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको इसको करके ही अच्छे से जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कविता में गांव के बाग बगीचों की सुंदरता का चित्रण किन पंक्तियों में किया गया है। यदि आपने कविता पढ़ा है तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के बाद जा करके जो व्याख्या वाली वीडियो है इस पाठ का ग्राम्य जीवन का वो देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कविता में गांव के जो बाग बगीचे हैं उनका वर्णन किया गया है, तो किन पंक्तियों में उनका वर्णन किया गया है उसको आपको बताना है। उत्तर है इसका, कविता में गांव के बाग बगीचों की सुंदरता का चित्रण निम्नलिखित पंक्तियों में कवि ने किया हुआ है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियां हैं। तो आस पास में है फुलवारी कहीं कहीं पर, बाग अनूप केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है, गांव के जो बाग बगीचे हैं उनकी सुंदरता का चित्रण किया हुआ है। चलिए इसका व्याख्या में फटाफट से बता देता हूँ। आसपास में है फुलवारी कहीं कहीं पर बाग बनूप, मतलब कवि यहाँ पर कह रहे हैं
कि आसपास में जो है क्या है, फुलवारी है, मतलब फूलों के बगीचे हैं और कहीं कहीं पर बड़े बड़े जो बाग हैं वो हमको गांव में देखने को मिल जाते हैं। केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, और साथ ही साथ वहाँ पर जो केले जो नारंगी हैं, तरुगण, तरुगण होता है मतलब, तरु मतलब होता है वृक्ष और गण मतलब समूह, मतलब केले नारंगी और जितने भी वृक्षों के जो समूह हैं वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और आसपास जो है अच्छे से वो जो माहौल है हरियाली प्रदान करते हैं। इसी को यहाँ पर पंक्तियों में बता रहे हैं कवि। फिर क्या है, नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, और यदि आपको फल खाने हैं तो वो भी आपको ताजे ताजे बागों में मिल जाएंगे। हमेशा जो है अच्छे अच्छे जो मीठे मीठे जो नए नए फल हैं वो गांव के बाग बगीचों में आपको देखने को खाने को मिल जाएंगे, ऐसा करके। और देने को फूलेल सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं, और यदि आपको किसी को फूल देना है तो वो भी यहाँ पर आपको हमेशा उपलब्ध है, मतलब गांव में हमेशा इन गांव के जो बाग बगीचे हैं वहाँ पर आपको फूल हमेशा उपलब्ध हो जाएंगे। तो यह रहा इसकी छोटी सी व्याख्या। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछे ही जाते हैं परीक्षा में, तो आपको इसको करके ही जाना है। बिल्कुल ये जो है इंपॉर्टेंट है, पूछते ही परीक्षाओं में। तो आपको बताना है कि जो बहता हुआ झरना है वो हमको क्या संदेश, जीवन जीने का क्या संदेश देता है, इसको बताना है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका कि बहता हुआ झरना हमें लगातार जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है। मतलब जिस प्रकार जो झरना है लगातार क्या रहता है, बहता रहता है, उस समय उसके सामने जितने भी पहाड़ चट्टानें आती है फिर वह उनको पार करते हुए बढ़ता चला जाता है। जो है झरना क्या होता है, लगातार बहते रहता है, उसके सामने कोई भी पहाड़ आए, कोई भी चट्टान है, उस सबको काट करके वो जो है आगे बढ़ जाता है। तो हमको क्या प्रेरणा मिलता है इससे, हमको जो है लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है झरने से प्राप्त होती है। फिर क्या होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आती है, लेकिन हमको उन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी परेशानियां आती है, लेकिन जो झरना होता है हमको क्या देता है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की सीख जो है देता है, और हमको भी हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, निरंतर हमको आगे जो है बढ़ते रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा प्रश्न उत्तर के वीडियो, जो कि था ग्राम्य जीवन से समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको जो है शेयर करना है। और इसका जो पूरा जो पार्ट की व्याख्या का जो वीडियो है उसका जो लिंक है हम जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दे देंगे, वहाँ से जा करके आप जो है पूरा पार्ट जो है अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।